बच्चों, पहला मौका है। सागर गांव से तो हूँ, पर पहला मौका है कि मैं सागर के किसी मंच से खड़े होकर बोल पा रही हूँ। क्योंकि हूँ तो सागर से, पर मैं रहती राजनांदगांव जिले में हूँ, सर्विस अंबागढ़ चौकी में हूँ। तो बहुत कम मौका मिलता है राजनांदगांव जिले में बोलने का। और सबसे पहले तो मैं गुलाब सर, जिनको कि मैं सिर्फ चंद चाचा के नाम से जानती थी, तो मेरे लिए वो हमारे गांव के चाचा चौधरी मतलब एक तरह से है, जिसको हम बहुत पहले से जानते हैं। और उनके लिए मैं ये कहूँगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं यहाँ से मेरी खिड़की वहाँ तक दिखती और मैं उस इंसान को हर रोज देखती थी बच्चों के साथ दौड़ते भागते हुए। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा पूरा बैकग्राउंड पुलिस का है, क्योंकि मेरे पापा स्वर्गीय श्री सीएम नागे सब इंस्पेक्टर थे। मेरे बाद मेरा जो भाई है वो पुलिस विभाग में और ताइक्वांडो का स्टेट प्लेयर है। और मेरे घर में 8 लोग हैं, जिसमें से एक आर्मी में, 2 एसएफ में, 3 सीआरपीएफ में और बाकी मतलब डीएफ में। तो हमारा बचपन और हम सिर्फ पुलिस लाइन में पैदा हुए, पुलिस लाइन में पले बढ़े और पुलिस लाइन से बाहर हमने लाइफ सोचा नहीं। और इसीलिए मेरे को हर आर्मी में या हर वर्दीधारी एक संत लगता। जैसे आपने देखा होगा, संत लोग मानसिक रूप से हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। हमको वो हर मार्ग दिखाते हैं जहाँ से हम आगे बढ़ सके। वैसे ही एक आर्मी में एक वर्दीधारी व्यक्ति आपने हमेशा देखा होगा अपने सारे सुख सुविधाएं त्याग कर। हमने अपने पापा को कभी हमारे साथ होली मनाते नहीं देखा। जब सबकी होली खत्म हो जाती थी, दूसरे दिन हमारी होली आती। बड़ा अफसोस होता था कि सब होली मना के चले गए, हम दूसरे दिन पुलिस लाइन में होली मना रहे हैं। तब कोई नहीं आता था, हमारे फ्रेंड नहीं आते थे, हम सिर्फ पुलिस लाइन के लोग खेलते थे। और वास्तव में ऐसा होता है। दिवाली में सबके घर रात को दीपावली की पटाखे फूटते थे। हम अपने फादर को देखते थे, वो रात को ड्यूटी में जाते थे। तो मेरे को लगता है कि जहाँ एक आर्मी ऑफिसर, एक वर्दीधारी व्यक्ति अगर संत है, तो उसके साथ सरवाइव करने वाला उसका पूरा का पूरा फैमिली उससे बड़ा संत जो हमेशा साथ देता है। दूसरी बात, अभी साहू सर आए थे जो आर्मी में है, उन्होंने कहा कि बेटा वास्तव में सबसे पहला चीज है आप अपने लिए कमाइए। आज आपको सब हो रहे हैं ना, आप आर्मी में सेलेक्ट हो गए, इसमें सेलेक्ट हो गए, इसमें सबसे पहला तो ये है कि आप पहले पैर में खड़े हो जाओ बेटा। जब आप पैर में खड़े होते हो ना, तो आपको हर चीज सोचता है, देश की सेवा सोचती है, समाज की सेवा सोचती है, लोगों की सेवा सोचती है। और उसके लिए कमाना जरूरी है। और कमाने के लिए गिनती पैसे में नहीं होती, कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को मैं हर रोज देखती हूँ, दौड़ लगाते, सर को भी देखती, सर अपना टाइम देते हैं। अधिकतर बच्चे अगर असफल हुए तो उसका राज भी मेरे हिसाब से लगता है। आप लोग सुबह आते हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 10 बजे आपका रनिंग खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो आपको दोपहर 2 बजे दौड़ाया जाता है। हो गया ना, आप में से आधा से अधिक बच्चे उसी समय फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपने मेहनत कब की? 10 बजे। दौड़ाया कब गया? 2 बजे। तो आपका क्या हुआ? हिम्मत हार गए। और उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को असफल होते हुए देखा। तो असफलता तो बच्चा जो होता है अच्छे के लिए होता है, अभी सर बताए ना, वो सही है। तो असफलता होना भी जरूरी है। जब तक असफलता नहीं मिलेगी तो हमको सफलता का एहसास कैसे होगा? भाई सुख है तभी तो दुख पता चल रहा है ना, और जब दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास कैसे होगा? तो असफल होना भी जरूरी है। दूसरी बात, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, राजनीति पढ़ाती हूँ बच्चों को और लेक्चरर हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल दाऊटोला में, और सब तो जानते ही हैं। तो हाई स्कूल में वहाँ पे लेक्चरर हूँ। मैंने अक्सर गांव में बच्चों को देखा हो, बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, बहुत जल्दी। एक बार अटेम्प्ट किए, 2 बार अटेम्प्ट किए, तीसरा अटेम्प्ट करने की दम कभी नहीं रखती। आपने पटना का नाम सुना? पटना बिहार का वो जगह है जहाँ से हजारों लोग IAS, IPS या कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ बना के बेचते। हम क्यों नहीं? हमारा सागर क्यों नहीं? हमारा सागर के दूसरा पटना नहीं बन सकता? बन सकता है ना। कोशिश होनी चाहिए। अगर
सिर्फ आप ही लोग पढ़ रहे हो। आप लोग देखना, गांव में भी ऐसे बहुत सारे टैलेंट हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ आ सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। कई सब्जेक्ट ऐसे, आप सिर्फ सब्जेक्ट दे दीजिए उनको। और आप लोग को पता है सबसे अच्छा आपके घर का अर्थशास्त्री आपकी मम्मी 100 रुपए में बाजार करके आ जाएगी। जो 100 रुपए आपको देना तो 5 रुपए बचा के नहीं लाओगे, लेकिन आपकी माँ 100 रुपया दोगे तो 100 रुपये में बाजार करके आएगी और 5 रुपये बचा के बताएगी बेटा मेरे पास 5 रुपया बच गया। तो आप खुद सोच सकते हैं बेटा कि अगर आपकी मम्मी आप लोग के लिए अच्छी अर्थशास्त्री है तो आपके भले के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बस आपकी कोशिश चाहिए, है ना, आपकी मेहनत चाहिए, आपकी कोशिश चाहिए। दूसरी एक चीज और जो मेरे को बहुत अखरता है गांव में, वो है आप लोगों का मोबाइल में घुसे रहना। मेरे को बहुत अखरता है। मेरे पास भी मोबाइल है ना, आज मैं लेक्चरर हूँ, मेरी मोबाइल 12,000 से ज़्यादा का नहीं। और मैं अपने गांव के बच्चों को जब बाहर जाके काम करके आते हुए देखती और पूछती बेटा क्या लिया, तो बोलते हम 17,000 का मोबाइल खरीदे। बड़ा दुख होता है। मतलब मजदूरी करने के लिए 500 रुपए की रोजी कर रहा है एक दिन, और घर आके 17,000 का मोबाइल खरीदे। क्या काम के लिए, किस काम के लिए, कौन बताएगा? किस काम के लिए, क्या यूज हुआ? आपका कोई बिजनेस चल रहा है मोबाइल से? नहीं चल रहा है। दूसरा, आप लोग एक और चीज देखे होंगे, 4 दोस्त वहाँ बैठे रहते हैं हर रोज मंच, एक दोस्त के हाथ में मोबाइल होती है, 3 दोस्त फिर हिलाते हैं, एक ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। क्या? गेम खेलते। समय बर्बाद हुआ ना। तो बेटा मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप बहुत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए, बहुत मत पढ़िए, बहुत बार पढ़िए। बहुत पढ़ेंगे कोई याद नहीं होता, लेकिन बहुत बार पढ़ेंगे तो याद होता। आप लोग को मालूम है, आप उस दोस्त का नाम भूल जाते हो जो बस में एक बार मिलता है, लेकिन उस दोस्त का नाम कभी नहीं भूलते जो आपको रोज गली में मिलता है। क्यों क्यों नहीं भूलते? रोज नाम लेते हो उसका। तो हमको क्या करना चाहिए? रोज पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। आप बचपन से खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनते होंगे। दूसरी बात एक और है, हम लोग हताश बहुत जल्दी होते हैं क्योंकि हम गांव में रहते हैं। गांव में हमारे ही पेरेंट्स में पेशेंस की कमी होती है, गांव के पेरेंट्स में पेशेंस की कमी होती है। अगर आप एक बार पुलिस में नहीं जा पाए, आर्मी में नहीं जा पाए, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो घर वाले ताने देना शुरू कर देते। मैंने ये देखा, कुछ नहीं करता, अक्सर बोलते हैं ना, कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता, पैसा नहीं कमा पाता, बैठे बैठे खाते, ऐसा भी बोलते हैं। तो बेटा ये एक स्टोरी मैं भी बताना चाहूँगी कि 2 व्यक्ति एक घोड़ा लेके जा रहे थे, एक बाप था एक बेटा था, है ना, आपको याद है? और उसके बाद जो देखने वाले थे देखे कि बेटा घोड़ा पे बैठा है, बाप चल रहा है, तो उसको बोलते हैं कैसा आदमी है, बुजुर्ग चल रहा है, बेटा घोड़ा पे बैठा है। बुजुर्ग क्या किया, बेटा को उतार के खुद बैठ गया। थोड़ा दूर जाने के बाद बोलते हैं कैसा बाप है, बेटा घोड़ा वो चला रहा है और खुद घोड़ा पे बैठ गया। थोड़ा दूर जाने के बाद वो भी उतर गया, दोनों बाप बेटा घोड़े में बैठ गए। थोड़े दूर गए तो लोग फिर बोलना शुरू किए कितने मूर्ख लोग हैं, बेचारा घोड़ा फ्री का है, दोनों के दोनों घोड़े में बैठे। दिमाग खराब हुआ, दोनों उतर गए, फिर चलने लगे। थोड़ा दूर जाने के बाद क्या बोले, कितने मूर्ख है, घोड़ा भी खाली, दोनों पैदल चल रहे। तो बेटा लोग क्या काम क्या है, क्या क्या? अगर आप ध्यान दिए तो नहीं चल सकते। तो अपना लक्ष्य को वेधना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो आप अपने लक्ष्य पे फोकस करिए। लोग क्या कहते हैं, एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकालिए। अगर आप लोगों को भी अगर किसी भी टॉपिक पे, राजनीति से संबंधित या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगी। ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरा 9 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल रहता है, लेकिन जिस दिन मेरा छुट्टी रहेगा मैं आप लोगों को एक क्लास जरूर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोग का। और जो बच्चे आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं उनको तो विशेष बधाई, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। तो आज नहीं तो कल आप सफल जरूर होंगे। जरूरी नहीं है कि आप पुलिस में जाए, जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाए, आप पढ़ रहे हो तो पावर ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं दिखता है। सिन्हा सर अगर यहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं, सिन्हा सर अगर यहाँ बैठे हैं, कुरैशी सर अगर यहाँ बैठे हैं,
सरपंच सर बैठे या जितने भी मंचस्थ लोग हैं, किसकी वजह से? पावर ऑफ एजुकेशन की वजह से। आपके पास एजुकेशन का पावर नहीं होगा ना, तो आप गांव में किसी घर जाइए, पीड़ा खिसकाएंगे, नहीं तो बैठे बैठे बोलते बैठ जा। कहाँ बैठ में नहीं रहता। लेकिन जिस दिन आपके पास एजुकेशन का पावर आता है ना बेटा, एक कुर्सी देते बैठिए सर, लैंग्वेज बदल जाती है। तो आप में एजुकेशन का पावर होना चाहिए। आप पढ़ोगे, अपनी पीढ़ियों को पढ़ाओगे, आप पढ़ोगे, अपने गांव को पढ़ाओगे, और आप शिक्षित होगे, तभी आप अपने समाज को भी शिक्षित कर पाओगे। और एक शिक्षित व्यक्ति बहकता नहीं, उसमें ऑटोमेटिक नहीं बहकने के गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो इसीलिए बेटा पढ़िए और पढ़ाइए भी। साथ ही साथ में गुलाब सर और शहर सर का भी, मतलब मैं उनका नाम तो नहीं जानती, शायद रावटे सर हैं, तो उनको तो तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि वो अकेला कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए एक किसी शायर का कहा हुआ बात कहूँगी कि कौन कहता है आसमान पे सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमान पे सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाए, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो। और आप लोग आर्मी में जाने वाले हो, तो आप लोगों के लिए मेरी कविता है, तो उसकी लास्ट की दो पंक्ति। हजारों लोग मरते हैं बिना किसी मोल के, हजारों लोग मरते हैं बिना किसी मोल के, मौत आए मेरी तो कफन होती रहेगा, मौत आए मेरी।